dear students, this is our next video on determinants. This is the second lecture on the questions based on properties of determinant. हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, टिल लास्ट लेक्चर हमने इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था. उसमें कुछ प्रॉपर्टीज था, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आपको. एक हमारा प्रॉपर्टी था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर जीरो होता है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. सेकंड था हमारे पास कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल होगा देन आल्सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. थर्ड हमारे पास था कि अगर हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट के टोटल रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, अगर मैट्रिसेस के लैंग्वेज में कहा जाए कि अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें तब भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा. फोर्थ हमारे पास था कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तब आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम होगा, बस सिर्फ उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. फिफ्थ प्रॉपर्टी था हमारा कि अगर कोई अपर ट्राइएंगुलर या लोअर ट्राइएंगुलर डिटरमिनेंट है, मतलब कि अगर किसी डिटरमिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का तीनों एलिमेंट या नीचे के तीनों एलिमेंट अगर आपका जीरो आएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. नेक्स्ट हमारा था सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स में एक्सप्रेस किया हुआ है तो उसको आप दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे या सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी जे, तब उस डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. फिर हमने यही बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी. फिर हमने बात कहा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तब आपके पास आएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. बट वही किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. क्या नेक्स्ट हम लोग इसी प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट लेक्चर में डील कर चुके थे. हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर्टी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. प्रॉपर्टी वही है आपका 7-8 जो आपको मैंने बताया था, या मैक्सिमम 10 प्रॉपर्टी मैंने बताया था. हम लोगों ने कहा था कि जब हम डिटरमिनेंट एक्सप्लेन करते हैं तो कोशिश करिए किसी भी रो या कॉलम का अगर तीनों एलिमेंट जीरो आता है वेल एंड गुड, तीनों नहीं आता है तो एटलीस्ट दो को हमको जीरो बनाना है. अगर दो भी नहीं आता है एटलीस्ट एक को तो जीरो बनाएंगे तभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब भी आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे उसमें साफ साफ लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट मींस एनी हाउ यू हैव टू वन ऑफ टू प्रॉपर्टी. अगर बिना प्रॉपर्टी यूज किए आप एक्सप्लेन कर दोगे, अगर आपके पास आंसर आ भी जाता है देन आल्सो यू गेट 0 मार्क्स. तो इसलिए प्रॉपर्टीज को यूज करना ही है, और प्रॉपर्टी यूज करोगे ज्यादा इजी सॉल्व होगा एज कंपेयर टू सिंपल एक्सपेंशन. तो चलो ठीक है, यहाँ पे तीन एलिमेंट है और तीनों 1 1 है तो 2 0 बनाना बहुत ही इजी है. मैं सिंपल से बोल दूंगा R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1. तो LHS आपका आ जाना है दिस 1 a स्क्वायर 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एंड देन ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है इसे आपका तो 1 0 0 a b माइनस a c माइनस a, यहाँ a स्क्वायर से लिख तो आप b माइनस a b प्लस a देन c माइनस a c प्लस a. इसके बाद हम सेकेंड रो से b माइनस a कॉमन निकाल देंगे, थर्ड रो से c माइनस a कॉमन निकाल देंगे. दैट मीन्स b माइनस a c माइनस a 1 0 0 a 1 1, यहाँ जाएगा a स्क्वायर b प्लस a c प्लस. इसके बाद आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हो. क्या यूज कर सकते हैं? हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि R3 टेंस टू R3 माइनस R2, अगर आप एक्सपेंड नहीं मतलब कि आप ये ऑपरेशन नहीं यूज करोगे तब भी आप डायरेक्ट अगर एक्सपेंड भी कर दो तब भी वैल्यू वही आना है.
तो जो एक्सपेंड मतलब ये प्रॉपर्टी यूज कर ही लेते हैं हम, b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ हो जाना आपका 1 0 0 a स्क्वायर 1 b प्लस a इट इज 0, यहाँ पे c माइनस b। अब देखो ये आपका आ गया ना अपर ट्रायंगल डिटरमिनेंट, जिसका वैल्यू क्या आना है, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। या अगर एक्सपेंड भी करोगे इसे तो 1 इंटू सी माइनस बी माइनस 0 आना सेम ही है, दैट मीन्स b माइनस ए c माइनस ए एंड इट इज c माइनस b। बट हमको चाहिए a माइनस b, तो इसे माइनस कॉमन निकाल दो तो इट इज a माइनस b। हमें चाहिए b माइनस c, यहाँ c माइनस b, अगेन टेक माइनस कॉमन दैट इज प्लस b माइनस c एंड इट इज ऑल्सो c माइनस a। बहुत ही सिंपल, सिंपल से याद रखना, जैसे अगर 3 1 आ गया, 3 एलिमेंट जैसे ही 1 आ जाता है आपका, समझो 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गए। जैसे इसमें भी देखो यहाँ 3 1 पहले से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ a स्क्वायर ना देखे a क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर तो सेम क्वेश्चन हो जाता। मैं यहाँ करता हूँ C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। तो आपका LHS कितना हो जाना है, ये हो जाएगा 1 a क्यूब 0 b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब। अब क्या करेंगे, देखो कोशिश करना है इस टाइप क्वेश्चन में कि जितना मैक्सिमम कॉमन निकाल सको। देखो यहाँ b माइनस है, यहाँ बी क्यू माइनस ए क्यू, तो हम यहाँ पे बी क्यू माइनस ए क्यू को फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 1 0 0 छोटा एक्सपेंड करते 1 ए क्यूब 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। इन दिस वन 0 सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, and from this column take b minus a common, from that column take c minus a common। मैं यहाँ से करता हूँ b minus a common c minus a common, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 a स्क्वायर, यहाँ आ गया 0 1 b स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 0 1 c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अगेन हम यहाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें इसे, या तो अगेन एक प्रॉपर्टी यूज कर दें C3 माइनस C2, और जैसे आप C3 माइनस C2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका लोअर ट्रायंगल डिटरमिनेंट। बट चलो इसे एक्सपेंड करके बनाते हैं। लास्ट मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर दिया था, अगर इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए 1 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे, मीन्स c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स b माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर। कुछ कैंसिल होना है, देखो आप ए स्क्वायर कैंसिल आउट। अब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस दोनों को आप c प्लस बी सी माइनस बी लिख सकते हो। b माइनस ए सी माइनस ए, इस दोनों को जो मैं लिख ही देता हूँ c स्क्वायर माइनस फर्स्ट b स्क्वायर, और इस दोनों से सी ए एंड बी ए टेक ए कॉमन, तो इट इज c माइनस बी। अब देखो क्या आता है, ये आएगा b माइनस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दो आप c माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए कॉमन c माइनस बी एंड देन टेक c माइनस बी कॉमन, इससे आप c माइनस बी निकाल दो, तो b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, यहाँ जाएगा c प्लस बी प्लस ए। बट आपको चाहिए a माइनस बी, अगेन टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस वन, तो a माइनस बी, इससे माइनस कॉमन तो प्लस b माइनस सी, यहाँ c माइनस ए, यहाँ a प्लस b प्लस सी। दिस
अगर आपके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज है तो आप अगर देखोगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे पहले मिटा देते हैं। आप हर एक क्वेश्चन बनाने के पहले आप प्रॉपर्टीज पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना। और प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, अब बस आपको ये करना है कि कोशिश करो कि किसी भी रो या कॉलम का कोई भी दो एलिमेंट अगर जीरो आता है और तीनों जीरो आता है तो वेरी गुड, वो तो कोई कुछ कह नहीं सकते उसमें। बट हाँ, अगर तो 3 जीरो नहीं आता कम से कम 2 जीरो तो बनाना है, या 2 नहीं आया कम से कम 1 तो बनाएंगे ही। बिना 1 बनाए उसे एक्सपेंड नहीं करेंगे। जैसे देखो 9 है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y इक्वल्स टू x माइनस y y माइनस z z माइनस x x y प्लस y z प्लस z x। करना वही है। अगर कभी आपको डायरेक्ट जीरो नहीं दिखे तो घबराना नहीं है, हम लोग को बस ऑपरेशन करना और ध्यान से देखो कि आपको आरचेस में क्या लाना है। ठीक है, अगर 1 नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप आरचेस को ध्यान से देखो। हमको चाहिए x माइनस वाई वाई माइनस z माइनस एक्स। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इन लोगों को तो कुछ तो काम होगा ही। मैं क्या करता हूँ r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1 एंड r3 टेंड्स टू r3 माइनस r1, ताकि मैं इसे कॉमन निकाल सकूं। तो ये आ जाएगा x x स्क्वायर y z y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स माइनस वाई जेड जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब देखो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, यहाँ देखो वाई जेड। यहां से हम जेड कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, जेड कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा x माइनस वाई, जो माइनस जेड कॉमन निकाल देते हैं आ जाएगा y माइनस एक्स, यहां से भी माइनस वाई तो जेड माइनस एक्स, ताकि मैं इजी कॉमन निकालने में इजी हो जाए। सिंपल से यही फंडा और कुछ नहीं। अब देखो सेकंड रो से हम y माइनस एक्स निकाल सकते हैं, थर्ड रो से हम जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल दीजिए। y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये आ जाएगा x 1 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस जेड माइनस वाई। अब क्या कर सकते हो, तो दो टर्म तो आ गया आपके पास वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तो एक और काम कर, मैंने कहा कि अगर 3 जीरो नहीं आता है तो कोशिश करना 2 को तो हमें जीरो बनाना ही है। तो चलो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं r3 टेंड्स टू r3 माइनस r2। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हुआ कि y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये आ गया x एक्स स्क्वायर वाई जेड 1 वाई प्लस एक्स माइनस जेड 0 एक्स कैंसिल, दैट इज जेड माइनस वाई, यहाँ पे जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई प्लस जेड तो जेड माइनस वाई। अब यहाँ से आप इस रो से एटलीस्ट जेड माइनस वाई भी कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ से कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, इट इज एक्स 1 0 एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई प्लस एक्स माइनस जेड 1 1। फिर से मैं वही करना है कि कोशिश वही करना था कि हमने 2 को 0 बनाना है। ठीक है, अगर 2 0 नहीं बनता तो एक तो 0 बनेगा ही। अब दो ऑप्शन है, या तो हम इसके हेल्प से इसको 0 बना दें, ठीक है, या हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। तो कोई नहीं, अब हम लोग एक्सपेंड ही कर देते, कोई इशू है नहीं इससे। अब हम इसे एक्सपेंड अगर कर दें तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, अगर एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई होगा इससे इससे, दैट मीन्स y प्लस एक्स माइनस माइनस जेड प्लस सॉरी बीच में साइन माइनस, उसके बाद इसको एक्सपेंड करो तो ये इससे और ये इससे
जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके दो कॉलम को तुम बंद कर देते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू वाई प्लस एक्स, सॉरी नहीं, आपका आ जाएगा 1 इंटू वाई जेड। इट इज क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 इंटू वाई जेड, तो सिंपल वाई जेड। देन तो इससे हमको चाहिए x माइनस वाई, तो टेक माइनस कॉमन, तो x माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन तो प्लस y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्सपेंड कर दो इसे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और x अगर इसे एक्सपेंड करें तो 1, ये तो 1 इंटू होगा ना, 1 इंटू वाई प्लस एक्स, 1 इंटू वाई प्लस एक्स, तो इट इज y प्लस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज वेट आई ओके एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, इससे अगर मैं करूँ इससे तो एक्स, अच्छा आगे में एक्स भी होगा ना इसमें, एक्स, तो ये आ जाना है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। आपको बहुत ही ध्यान देना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। आप देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, देन इट इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू RHS। बस सिंपल सा आपको यही करना है कि आपको अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है और ये देखना है कि आपने प्रॉपर्टी सही लगाया है। और फिर से वही कि जैसे डिटरमिनेंट आता है तो देखो कि हम दो जीरो कैसे बना सकते हैं। अगर दो जीरो नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर दो जीरो नहीं आता तो एक जीरो ही बना दो। अगर मान लो तुमको स्टार्टिंग में एक जीरो भी नहीं दिखता है तब भी कुछ नहीं, आप RHS को देखो ध्यान से, क्योंकि जो भी आना है वो RHS से ही आना है। तो आप RHS को ध्यान से देखिए और सोचिए कि आप क्या यूज कर सकते हो। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट वो भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी इजी सॉल्व हो ही जाता है। बट आपको मेनली यही है कि क्वेश्चन देखते के साथ आप RHS को देखो। जैसे कि देखो 10 में दो क्वेश्चन में एक बना रहा हूँ। इट इज एक्स प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4 इक्वल्स टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर LHS। देखो क्योंकि अभी तुमको डायरेक्ट जीरो तो दिखेगा नहीं, बट हाँ आप RHS ध्यान से देखो। RHS में क्या है, यहाँ देखो 5x प्लस 4, अगर मैं इस तीनों को ऐड कर दूं तो 5x प्लस 4 आप पे इजीली आ जाएगा, है ना। या इस तीनों को कॉलम को ऐड करो तभी वही चीज है। तो मैं ऐसा करता हूँ C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका आ जाना है 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, यहाँ 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, and then take 5x plus 4 common. Take 5x plus 4 common, that is 1, 1, 1. 2x, x plus 4, 2x, 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 x plus 4. And then आप जब जैसे 3 आ गया, मैं फिर से वही कहता हूँ, 3 आपका अगर 1 आ गया एक लाइन से तो समझ लो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 2 जीरो तो इजीली बन जाएगा आपका। मैं बोलता हूँ R2 टेंड्स टू R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1। तो देखो कितना आ जाता है ये, इट इज 5x प्लस 4, यहाँ आ गया आपका 1, 2x, 2x, 0, इट इज x प्लस 4 माइनस 2x, तो इट इज 4 माइनस x, इट इज 0, इट इज 0, इट इज 0, यहाँ पे फिर से देखो आपका ये क्या आ गया, आपका आ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे ही मैंने कहा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक्सपेंशन क्या होगा,
सिंपली प्रोडक्ट ऑफ दियर डायगोनल एलिमेंट्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज 5x plus 4 into 4 minus 6 whole square equals to RHS. सिंपल। इसी टाइप से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी यही करना है आपने, तीनों रो या तीनों कॉलम को आप ऐड कर दो, वो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप देख रहे होगे कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सभी में बस वही फंडा यूज हो रहा है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट है आरचेस को आप ध्यान से देखो कि आपको लाना क्या है रिजल्ट। 11th का भी दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो जो 11 का फर्स्ट अगर बात करते हैं, इट इज a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल क्यूब। ये हमारे पास है। तो फिर से मैं वही कहता हूँ, आपको 1 तो दिख नहीं रहा है और ना ही आपको 0 दिख रहा हो, 0 कैसे आएगा, बट हाँ आप आरचेस को ध्यान से देखो, आरचेस को ध्यान से देखो। अगर यहाँ देखो a माइनस बी माइनस सी, अगर मैं 2b ऐड कर दूँ तो प्लस b होगा, 2c इसमें ऐड कर दूँ तो प्लस c, मीन्स a प्लस b प्लस c आ जाएगा। और जैसे ही आपको छोटा सा हिंट आया, करना तो वही है, हमने क्या करना है, आपको आरचेस में चाहिए a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, देखो वही आ जाएगा। तो आपका एलएचएस हो जाना है, इसको ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी, इसे भी ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को भी ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन, एक छोटा सा हिंट आ जाएगा आपके पास तो समझो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन, देन इट इज 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b। अब देखो अच्छी बात है कि 3 आपका आ गया 1, और 3 जैसे ही बनाया तो हम 2 को 0 तो बना ही सकते हैं। मैं कह सकता हूँ C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1। ओके, तो यहां आ जाना है a प्लस बी प्लस सी, यहां आ जाएगा 1 2b 2c 0, यहां देखो b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो यहां जाना है माइनस a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 2c माइनस 2c 0, यहाँ 0 2b माइनस 2b 0, यहाँ पे माइनस a माइनस b माइनस c, ये आ गया। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन दें a प्लस बी प्लस सी। फिर से वही चीज, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के ऊपर तीनों एलिमेंट 0 आया, और जैसे ही आएगा तो क्या कर देना हमने, इस तीनों को प्रोडक्ट कर देना है, देन इट इज a प्लस बी प्लस सी। अगर एक्सपेंशन में भी जाना चाहो, इस दोनों का एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाना है, ये 1 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल्स टू आरचेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हमने हिंट कहाँ से मिला, हमने हिंट मिला आरचेस से, क्योंकि यहाँ a प्लस बी प्लस सी था, हमने देखा यहाँ माइनस बी है और यहाँ 2b है, यहाँ माइनस सी यहाँ 2c है, और जैसे हमने तीनों को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो है वो भी कर देंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे, c1 प्लस c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो वहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z आ जाएगा, और 2x प्लस y प्लस z हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर
12 दिया हुआ है आपका, दैट प्रूव दैट 1 x स्क्वायर x x 1 x स्क्वायर x 1 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना करना क्या है, आपको चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब कैसे आ सकता है, अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक तो ऑप्शन ये भी आ सकता है कि 1 माइनस एक्स क्यूब है तो आप बोल सकते हो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। दो ऑप्शन हो सकता है, एक कि मैं इस तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर आप उसे कॉमन निकाल देना, फिर 2 0 बना देना। बट उससे भी इजी ये हो सकता है कि अगर मैं इसमें एक से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 माइनस एक्स क्यूब आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो चलो मैं वही करता हूं, मैं कहता हूं r1 टेंड्स टू r1 माइनस एक्स r2। अच्छा लोग यहाँ से कॉल कर देता हूं, मैं कहता हूं r2 इसको मैं बाद में बात करूंगा। नहीं, एक काम करता हूं, मैं कहता हूं इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं कहता हूं r1 टेंड्स टू r1 माइनस एक्स स्क्वायर r3, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, और यहाँ पे इसमें r2 टेंड्स टू r2 माइनस एक्स r3। मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ x था तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर दूं, और इसमें x से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऐसे मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में कि x से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वो आ जाएगा, बस मुझे 2 अलग अलग स्टेप यूज करना पड़ेगा। बट इसमें है कि मैं एक ही बार आंसर ला सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर है, एक्स और मल्टीप्लाई करो तो एक्स माइनस एक्स 4, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू दिस वन 0, इट इज 1 माइनस एक्स क्यूब, इट इज 0। फिर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1। फिर से क्योंकि ये आपका क्या है, देखा जाए तो 2 0 तो आ गया ना, 2 0 आ गया तो मैं इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम करस्पॉन्डिंग ऐड कर सकते हो। बस याद रखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है 3 3 a3 3, और हम जानते हैं तो माइनस 1 पावर 3 प्लस 3 दैट इज पॉजिटिव, है ना। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो इट इज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 0, दैट मींस 1 माइनस एक्स क्यूब का आरएचएस। इस स्टेप से हमारा क्वेश्चन एक बार में ही सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर और भी आप इसके आगे अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, फिर हम एक्सपेंड करते हैं। तो लास्ट में एक बार तो एक्सपेंड आपको करना ही होगा, और अगर आप ध्यान देख रहे होगे ध्यान से तो हर जगह बस छोटा सा हमने अपना कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान से देखना आपको आरएचएस में क्या दिया हुआ है। आरएचएस को देखिए और फिर क्वेश्चन बनाइए, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, प्रूव दैट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, it is 2ab, it is 2b 1 minus a square plus b square minus 2a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square equals to 1 plus a square plus b square का होल क्यूब, 1 plus a square minus b square 2ab 1 minus a square plus b square minus 2a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square। सिंपल सा आप आरएचएस देखो, मतलब आरएचएस देखो, आपको जाना क्या है, आपको जाना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं 2b स्क्वायर ऐड कर दूं तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और 2b स्क्वायर आएगा कहाँ से, यहाँ से। अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2b स्क्वायर, और फिर आप इसको इसमें ऐड कर दो। तो मैं एक ऑपरेशन यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ r1 टेंड्स टू r1 प्लस b r3, और लगे हाथ इसे भी 0 बना देता हूँ, तो r2 टेंड्स टू r2 माइनस a
R3। और ये जो स्टेप्स है ये आपको खुद सोचना होगा, और कैसे सोचोगे आप, RHS को देख के, ठीक है। तो यहाँ दो कितना आ जाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो ये क्या था, 2ab माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab 0। यहाँ देखो ये है माइनस 2b प्लस b इंटू 1 माइनस 2b प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन यूज करना था ना। R1 का एलिमेंट माइनस 2b प्लस b इंटू R3 का एलिमेंट मीन्स माइनस 2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब मीन्स माइनस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, माइनस b कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस b कॉमन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस ऑपरेशन में आ जाओ, तो 2ab माइनस 2ab 0। यहाँ देखो ये है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी आ जाओ, तो 2a माइनस ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको कहीं लगे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है तो साइड में आप सॉल्व कर लेना, और बोर्ड को कॉपी में तो आप साइड में इजी लाइन एक डाल दो और फिर आपसे सॉल्व करते रहना। मीन्स 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ a कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज 2b। यहाँ माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो से आप कॉमन निकाल दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड रो से भी यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वो स्क्वायर कॉमन, यहाँ के 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस b a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दिख रहा था, देखो कितना इजी हो गया। अब एक और ऑप्शन ये है कि या तो आप एक्सपेंड कर दो या इसके हेल्प से इसको 0 बना देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2b R1। मैंने कहा कि 2b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2b माइनस 2b हो जाएगा आपका 0। मतलब कि ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 0 माइनस b 0 1 a, इट इज 0 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ये आ गया, या तो आपको सिंपल सा 2 0 आ गया, या सिंपल सा कहा जाए तो ये आ गया क्या, ये आ गया आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्यों, सॉरी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स नहीं आया, तो ठीक है कोई नहीं, हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करो तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसे मुझे एक्सपेंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2a स्क्वायर, देन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू RHS। सिंपल सा। मैं फिर से कहता हूँ, हर क्वेश्चन में एक ही बात कर रहा हूँ कि आप RHS को ध्यान से देखो, और RHS को देखने के बाद अपना स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे ही आप ध्यान से RHS देखोगे, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाओगे, तो देखना आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। बस है कि इसमें आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगर 1 नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 स्टेप में 0 नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आपको इतना अपने आप पे विश्वास रखना है कि हाँ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये छोटा सा ट्रिक है इसमें, इट इज a स्क्वायर प्लस 1 ab ca ab b स्क्वायर प्लस 1 cb, यहाँ ac bc
सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें आप ध्यान से देखो कि मुझे लाना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट आपको देखो वो डायगोनल में ही सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और डायगोनली आप ऐड कर नहीं सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक ये है, देखो अगर रो वाइज देखोगे तो यहाँ ए बी ए सी ए कॉमन है, यहाँ देखो ए बी बी सी बी कॉमन है, यहाँ सी ए सी बी, फर्स्ट रो में ए कॉमन, सेकंड में बी, थर्ड में सी। क्या उसके आप रो वाइज कॉलम वाइज देखो, यहाँ ए कॉमन, यहाँ बी, यहाँ सी। बस इतना याद रखना। मैं कर रहा हूँ चलो रो वाइज करते हैं। रो में ए कॉमन है, ओके, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो में आप ए से मल्टीप्लाई, तीन आ जाना, ये ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। फर्स्ट में मैंने ए से किया, जो कॉमन था देखो ए बी बी सी, यहाँ बी कॉमन है तो बी से मल्टीप्लाई करो, तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर सी। थर्ड रो में देखो सी ए सी बी, सी कॉमन है तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और यहाँ सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या कहा, आप यही चीज अच्छा मल्टीप्लाई किए तो आप डिवाइड भी करोगे ही, सेम चीज आप कॉलम में भी कर सकते हैं। आप कॉलम में भी या तो ए से या तो बी से या सी से कर सकते थे। मैंने मल्टीप्लाई किया रो वाइज, अब कॉलम वाइज कॉमन निकाल दो। अब देखो यहाँ ए बी सी, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन, सेकेंड से बी 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 कॉमन और थर्ड से सी 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 कॉमन। यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट रो से आप कॉमन निकाल दो, मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, ये आ जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। और जैसे ही 3 आ गया, फिर हमेशा मैं कहता हूँ कि समझो 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका। मीन्स C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट इज 0 1 0 0 0 1। फिर से ये आ गया लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, दैट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। सिंपल सा क्वेश्चन। बस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये छोटा सा जो ट्रिक है ये आपको याद रखना है। जैसे ही देखो किसी भी रो में दो एलिमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि यहाँ देखा आपने ए बी में ए कॉमन, इसमें बी इसमें सी, करना वही है, ठीक है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, वन इज 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 है, if A is a square matrix of order 3 into 3 then determinant of K into A equals to what। हमने आपको बताया भी था प्रॉपर्टीज में भी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ K A है और इसका ऑर्डर है n, तो आप लिख सकते हो K to the power n A। क्यों? क्योंकि आप K A है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप K से मल्टीप्लाई करो मींस उसके हर एक एलिमेंट से आप जो कॉमन निकालोगे, तो अगर n रोज है तो n टाइम्स K कॉमन आएगा। उसी तरह से ये 3 into 3 मैट्रिक्स है, मतलब कि 3 टाइम्स K कॉमन आएगा, मींस यहाँ हो जाएगा K क्यूब इंटू डिटरमिनेंट A। ये प्रॉपर्टी है सिंपल सा, मींस इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 16 आ जाओ। But which of the following is correct? Determinant is a square matrix. Determinant is a number associated with a matrix. Determinant is a number associated with a square matrix and none of these. तो हमने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन बताया था, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डिटर्मिनेंट ना तो कोई नंबर, क्योंकि सेकंड दिया हुआ डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, बट ये साफ साफ कहता है कि एनी मैट्रिक्स नहीं, वो कंप्लीटली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी सर करेक्ट है, दैट इज डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दिस वाज एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट 4.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे प्रॉपर्टी बेस्ड ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज़ कोशिश कीजिए इसे समझने का, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।